हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आपके रिवीजन के लिए, या आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी क्लास में हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? दिस चेयर, मतलब कि कोई एक चेयर है। सीम्स, सीम्स मैंने दिख रही है, टू बी मेड ऑफ। मेड मैंने बना हुआ, ऑफ मतलब किसका, किससे बनी हुई है। ऑप्शन देखते हैं भाई हम। आयरन्स, एन आयरन, आयरन और सम आयरन। अब अगर थोड़ा सा हम इसके अंदर फोकस करें, आयरन एक मैटेरियल नाउन है और मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है जी, मतलब हम गिन नहीं सकते। और अगर ए और एन लगाते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन है कि वो नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो देखो, यहाँ से हम ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एन तो नहीं लगा सकते क्योंकि आयरन काउंटेबल नाउन नहीं है। और अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है जिसको हम नहीं गिन सकते तो उसके पीछे हम एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और जब ये अनकाउंटेबल है तो हम नहीं कह सकते कि कुछ आयरन से। तो किससे बनी हुई है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आयरन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या लिखा है बच्चों? मीना हैज। अब देखो, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट में हो जाते हैं। मीना के पास, हैज का यहाँ पे मतलब है किसी के पास होना। क्या है उसके पास? पाँच। पाँच, पाँच का मतलब जो भी यहाँ पे नाउन आएगा वो कौन सी फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। क्योंकि सिंगुलर होता तो वो पाँच थोड़ी होगा, पाँच तो प्लूरल ही होगा। यहाँ पे देखते हैं हम, लाइन, लाइन का प्लूरल लाइन्स। डॉग का क्या होगा? डॉग्स। काऊ का क्या होगा? काउज। मतलब ये तीनों तो क्या हैं? सिंगुलर। एक ही बचा हमारा, क्या? सीप। सीप एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कैसे रहता है? सीप ही रहता है। तो यहाँ देखते हैं कि मीना के पास कितनी सीप हैं? पाँच। पाँच भेड़ हैं उसके पास। अब यहाँ पे हैज है वो देखते ही कभी भी परफेक्ट टेंस मत सोचना, क्योंकि परफेक्ट टेंस होता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट इसके बगैर नहीं बनेगा कभी, कभी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, एक्सपीरियंस। क्या कभी किसी ने अपने एक्सपीरियंस को काउंट किया है? मतलब कि ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है तो जिसकी वजह से इसको हम क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं हो सकता। ये किस में काउंट किया जाएगा? सिंगुलर में। आर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। वर्ब भी किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। हैव भी किसके साथ लगता है? आई प्लस प्लूरल के साथ। तो इसमें से तीन तो सेम प्लूरल के साथ, एक ही बचा हमारा, कौन है? इज। तो एक्सपीरियंस द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या आता है भाई? द आता है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या आता है? द। तो एक्सपीरियंस हमारा सबसे अच्छा टीचर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टुडे, आज, वी विल सेल। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल या फिर सेल। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर में आती है। किस में आती है भाई? सिंपल फ्यूचर में आती है। हमें सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। आज हम बेचेंगे, क्या बेचेंगे? दिस। अब देखो, दिस है, दिस मतलब यह है। और दिस का मतलब सिंगुलर चीज़ के साथ लगाते हैं जो हमारे पास हो। और अगर कोई सिंगुलर चीज़ हमारे से दूर हो उसके साथ क्या लगाते हैं? दैट। अगर प्लूरल चीज़ हमारे नज़दीक है तो उसके लिए लगाएंगे दीज। और प्लूरल चीज़ मतलब ज़्यादा है और वो हमारे से दूर है उसके लिए क्या लगाएंगे? दोज। मतलब कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो कार्स प्लूरल है, कैंसिल। काउज प्लूरल है, कैंसिल। कार, आंसर हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक हो जाएगा बच्चों। आगे देखो, टू कट वेजिटेबल्स, मतलब कि वेजिटेबल्स को काटने के लिए ही हैड टू यूज। एक बात है, हैज टू, हैव टू।
हैड टू, हैज, हैव, हैड टू, ये तीनों चीज़ें यूज की जाती हैं कंपल्सन के लिए। कंपल्सन मतलब कि कोई चीज़ अगर ज़रूरी है ना, आपको करनी ही करनी पड़ेगी, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, जैसे यू हैव टू स्टडी, यू प्लूरल इसके लिए हैव आ गया। अगर मैं यही बात पास्ट में कहूँगा तो यू हैड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो इसने कहा है कि टू कट वेजिटेबल्स, ही हैड टू यूज टू, मतलब उसको यूज करने होंगे क्या, दो चाकू। अब चाकू दो हैं तो प्लूरल होंगे, और नाइफ तो क्या है, सिंगुलर है, तो ये नहीं हो सकता। अब नाइफ, अब यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त अगर किसी के लास्ट में एफ या फिर एफ ई हो तो इनको हटा के हम क्या लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। तो हमने नाइफ में किसको हटाया, एफ ई को हटाया, यहाँ पे ये रहा एफ ई हटा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, ये वी ई एस, नाइव्स। तो इसका आंसर क्या करेक्ट रहेगा बच्चों, नाइव्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीज, देखो मैंने अभी भी आपको बताया था, दिस नज़दीक की एक चीज़ के लिए, दैट दूर की एक चीज़ के लिए, दीज नज़दीक की कई सारी चीज़ों के लिए, दोज दूर की कई सारी चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ कंट्री सिंगुलर है। अब जब लास्ट में वाई होता है तो वाई को हटा के हम क्या लगाते हैं, आई ई एस, मतलब कि कंट्रीज हो जाएगा। और वाई से पहले अगर वोवल होगा तब नहीं ऐसा करेंगे, जैसे प्ले है, प्ले से पहले क्या है, वोवल। तो इसके लिए जब हम लगा दिए, ये वर्ब है, ये सिंगुलर होती है ऐसे, लेकिन हमने जैसे एग्जाम्पल बॉय ले लेते हैं, तो बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज़ होगा। क्यों, क्योंकि वाई से पहले क्या है, वोवल। और अगर वाई से पहले वोवल नहीं है तो वाई को हटा के क्या लगाते हैं, आई ई एस। अभी जैसे ये सिटी है तो सिटी में इस वाई को हटा के क्या लगाऊंगा मैं, आई ई एस। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, सिटीज़। विलेज तो सिंगुलर है, और इसमें तो क्या लगेगा, केवल। जनरली हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, द फिल इन द ब्लैंक्स फॉल, फॉल मैंने गिरना, फ्रॉम मैंने से, कहाँ से गिरे हैं, द ट्री पेड़ से, इन द ओटम, ओटम बसंत के सीजन में क्या गिरते हैं, पत्ते। अब लीफ क्या होता है, एल ई एफ। अब मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि कभी भी एफ या फिर एफ ई हो तो इनको हटा के क्या लगा देते हैं बच्चों, वी ई एस लगा देते हैं। तो लीफ कहाँ है, ये रहा, लीव्स नहीं होगा, लीव्स दो बार लीव्स लगा दिया, क्या होगा इसका आंसर है, लीव्स। ठीक है, शायद राइटिंग में कुछ दिक्कत है, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम सेम लिख दिए हैं, तो कोई भी आंसर आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पे। आगे, आई कोट, कोट किसकी सेकंड फॉर्म है, कैच की। और सबसे सिंपल टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, एक ही है, वो कौन, सिंपल पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहीं यूज नहीं हो सकती, किसके बगैर, सिंपल पास्ट के बगैर। तो क्या है, मैंने पकड़ी थी, क्या पकड़ी थी, 10 क्या, फिश। अब देखो अगर लास्ट में एस एच, सी एच, एस एस, एक्स ओ एक्स हो या फिर ओ तो हम लास्ट में इनके साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। रूल 101% आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे फिश का क्या हो जाएगा, फिशेज हो जाएगा। अगला देख लेते हैं बच्चों, देयर वर सेवरल। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत बार अपने बच्चों को टीच किया है कि देयर के साथ कभी भी ये वर्ब नहीं आती, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर नहीं आती। इस वर्ब के बाद जो आता है, मतलब कि यहाँ पर हैं क्या, सेवरल मैंने कुछ, कुछ मतलब कि वर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है। अगर यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में होता तो यहाँ पे फिर वो आ जाता। तो देयर वर सेवरल। अब देखो फोक्स, अभी अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि एक्स है तो क्या लगेगा, ई एस। लास्ट में अगर एक्स है तो क्या लगेगा, ई एस। तो देयर वर सेवरल फॉक्सेस इन, मिस्टेक होगी बच्चों, इन द जंगल में, जंगल में क्या है, बहुत सारी फॉक्सेस हैं। लास्ट है बच्चों, द लायन किल्ड 2। अब यहाँ पे है डियर,
डियर एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल, जैसे हमने सबसे पहले ही पढ़ा था ऐसा ही सीप, तो ऐसा ही नाउन कौन है डियर, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या है सेम टू सेम यूज किया जाएगा। तो जो शेर ने कौन क्या मार दिए, दो बार हिरण मार दिए, क्या मार दिए, दो हिरण। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहेगा बच्चों, डियर आंसर सही रहेगा हमारा। ये आपके रिवीजन हर एक टॉपिक को पढ़ने का तरीका मैं आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। देखो अगर हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे दा क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि कोई लाइन है जो स्पेशली बात कर रहे होंगे तो उसके लिए है, कोई कहानी चल रही होगी उस कहानी में से उठाई होगी लाइन किल्ड, किल्ड कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किल की सेकंड फॉर्म, और ये कौन सी टेंस में होता है, सिंपल पास्ट। हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमारे टेंस भी एक साथ पढ़ेंगे, सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।